is all about your reserve word or keywords. In the previous class, I have already stated you about each and every language has a specific set of words, okay, keywords of that language. So today we are going to discuss about keywords or reserve words. Write about it. Keywords or reserve words, both are same, no problem. Oh, write about it. Every language has, you can write it, no problem. Every language has its every language has its every language has its own set of every language has its own set of words that has that have that have a specific meaning in that language. First up, they are called reserve words or keywords. They are called reserve words or keywords. Okay. Now look at here. अब सभी आगे ध्यान से देखिए, हमने बताया क्या, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, और उनकी वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है. ओके, लुक एट हियर. तो नंबर 1, जैसे आपको मैंने बताया था, ट्रू, फॉल्स, नन. याद रखेंगे कि यही 3 वर्ड ऐसा है पूरे पाइथन लैंग्वेज में जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है. इसके किसी का पहला लेटर कैपिटल आप नहीं लिखेंगे, सारे के सारे लोअर केस में ही इस्तेमाल करेंगे आप. ओके, तो ये है हमारा क्या, इसको हम लोग कहते हैं बुलियन वैल्यू. ये हमारा क्या है भाई, बुलियन वैल्यू के लिए हम लोग इस तीनों का इस्तेमाल करते हैं. तो ये हो गया हमारा, इसको बुलियन की कैटेगरी में रखा गया 3 वर्ड्स को. फिर उसके बाद कहता है क्या कि एंड, और, नॉट. लॉजिक गेट में हम लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, एंड और नॉट. ओके, तो वो सब सारे स्मॉल में लिखाएंगे, एंड और नॉट, इज. ओके, अब यहाँ पे एक और जोड़ लीजिए, इज. ये सब सारे के सारे हमारे कहलाते हैं, ये ऑपरेटर हैं. ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये ऑपरेटर्स हैं, और ये ऑपरेटर्स की श्रेणी में आते हैं हमारे. क्लियर है. तो यहाँ पे सब ऑपरेटर के रूप में काम आएगा. जिस तरह आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ये सब जो यूज करते हैं, वे सारे के सारे उसमें कुछ और एडिशनल होकर ये ऑपरेटर्स में जुड़ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, इफ, इफ, इल्स. ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. ओके, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. मैं समझता हूं इफ का मतलब सबको पता ही है. ठीक है. व्हाइल, फॉर, ब्रेक, while, for, break, continue, while, for, break, continue, in, return, yield, in, return, yield. ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे लूपिंग स्टेटमेंट है. ये है हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स. क्लियर. ये सारे के सारे हमारे क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट्स.
इसके बाद हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ट्राई, हम लोग लिखते हैं क्या, ट्राई, ट्राई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को दूसरी भाषा में, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैच कहा जाता है। ट्राई, कैच, फाइनली, ट्राई, कैच, फाइनली, रेज, ट्राई, कैच, फाइनली, रेज। रेज को कहा जाता है थ्रो, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वहां पे आपको रेज नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मिलता है क्या, थ्रो मिलता है, थ्रो। ऐसा तो ये सारे के सारे जो है हमारे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग का काम आएगा, याद रखेंगे। वहां पे भी मैं आपसे पूछूंगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नोट इट डाउन इमीडिएटली। डन देख सर। लिया, वेरी गुड। नाउ राइट नेक्स्ट। अब हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है डेटा टाइप, याद रखेंगे वहां पे आप, जैसे इंट, str, फ्लोट। ओके, इसमें बहुत सारे मैंने आपको लगभग 14 लिखाया था, आपको याद है। तो इसमें क्या था हमारा, फ्लोट, बाइट एरे, बुल, बुलियन नहीं, बुल, डेटा टाइप के रूप में हम लोग बुल का इस्तेमाल करते हैं। बुल इस्तेमाल किया था हमने, उसके बाद बताया था आपको क्या, कॉम्प्लेक्स। तो ये सब जो डेटा टाइप्स जो मैंने बताया था, ये सारे के सारे भी हमारे क्या है, कीवर्ड्स ही हैं, डेटा टाइप्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जितने मैंने बताया था आपको डेटा टाइप्स पिछले क्लास में, वे सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व वर्ड की कैटेगरी में आते हैं वो। क्लियर है, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना होगा हम लोगों को। अब इसके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे लैम्डा, 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 कॉमा, डेल, कॉमा, नेक्स्ट लैम्डा, you can see, look at here, lambda, okay, lambda, del with, del with, नॉन लोकल एक साथ, नॉन लोकल एक साथ होगा, नॉन लोकल। उसके बाद हम लोग का है नॉन लोकल के बाद इन, एनीवन, इन, इन, नेक्स्ट है रिटर्न। ओके, नेक्स्ट एसिंक, एसिंक्रोनस, ASYNC, एसिंक। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं और रिजर्व वर्ड्स हैं। ज्यादा नहीं है, पुराने वाले में तो 33 ही था, नया वाला वर्जन आया है उसमें 35 हो गया है, 2 बढ़ गया है हम लोग। ठीक है, तो हमने सारे के सारे लिस्ट लिखा दिया आपको। तो इसमें हमको इसको याद नहीं करना है, कभी नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है कि हमको इसको रट्टा मारना है, नहीं, इसको रटना मारना ही नहीं है। इसको हम अपने यूज के अनुसार ही क्या करेंगे, हम लोग जैसे हमको यूज करना होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है क्या, कुछ और भी है इसमें, जैसे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसमें लिखते चलिए इंपोर्ट। उसके बाद जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं उस समय मेरा क्या, क्लास। ठीक है, इंपोर्ट क्लास फ्रॉम डेफ, एज फ्रॉम डेफिनेशन, फंक्शन डिफाइन करने के लिए, एज फ्रॉम डेफ पास ग्लोबल,
ग्लोबल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, दिस इज, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्लास एज फॉर्म, मॉडल विद, विद भी कीवर्ड है हमारा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, बट दिस इज ऑल अबाउट योर कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स। तो ये है कुछ वर्ड्स जिसका ध्यान रखना होता है। अब इसमें से मैं आपको देखूं तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, वरना इस सबका मीनिंग पता है, और जिसका मीनिंग नहीं पता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लैम्डा, आप लोगों ने लैम्डा का इस्तेमाल फिजिक्स में जरूर किया होगा या मैथमेटिक्स में जरूर किया होगा पढ़ने के समय, ठीक है। तो लैम्डा, तो ये सब जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लैम्डा का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे जो लैम्डा का फंक्शन होता है वह किसी एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, क्लियर, मतलब एग्जैक्टली उस फंक्शन को का नाम क्या हम दे, उसका पर्पस क्या होगा, उसका फंक्शनल क्या होगा। तो उस परिस्थिति में अगर हमें कोई सुटेबल नहीं लग रहा है कि इस फंक्शन, इसका नाम क्या सुटेबल होना चाहिए, तो हम लोग वहां पे एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए लैम्डा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब सबके बारे में लिखिए फैक्ट्स अबाउट, ये सबको रखने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं अब हमको पता चलेगा कि कैसे इसको मालूम चलेगा। अभी आप लोगों के पास बुक नहीं है, राइट। आप लोग कहेंगे कि हम लोग इसको कहाँ मिलेगा, हम लोगों को, भाई आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया ना, आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात है क्या कि पाइथन जब आपने इंस्टॉल कर लिया है तो पाइथन में ही इसका लिस्ट आप डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे अब देखिए, हाउ टू डिस्प्ले, हाउ टू डिस्प्ले कीवर्ड्स इन पाइथन, उसके लिए सिंटेक्स होता है, बहुत आसान है ना। अब हम लोग को क्या करना है कि अपने सिंटेक्स को ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग को यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर पाइथन, ओके, इट विल गेट ओपन इन इंटरेक्टिव मोड इमीडिएटली। एट दैट सिचुएशन यू हैव टू टाइप हियर व्हाट, इंपोर्ट कीवर्ड, क्लियर, देन जस्ट हिट इंटर, जस्ट हिट इंटर, मतलब आप क्या करें कि वहां पे लिखिए इंपोर्ट कीवर्ड, लिखकर इंटर की दबाइए। आप देखेंगे क्या, रिजल्ट कुछ नहीं आया आपके सामने। आप घबराएंगे, परेशान होंगे कि सर ने तो बताया था कि भाई ऐसा ही होता है, लेकिन अभी तक मेरे पास डिस्प्ले क्यों नहीं किया लिस्ट इसका, ठीक है। तो इसका लिस्ट आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ वर्ड्स, कीवर्ड डॉट kw लिस्ट, कीवर्ड डॉट लिस्ट, राइट। जब आप इंपोर्ट करने के बाद अब आप बोलोगे कि सर अगर हम इंपोर्ट ना करें तो क्या हो जाएगा, क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात कि हमें कीवर्ड डालकर मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये कीवर्ड नाम से ही बना हुआ है, इसका एक पैकेज अपना, उसी में क्या रखा हुआ है हमारा, ये कीवर्ड सारे स्टोर करके रखे गए हैं। और कीवर्ड के अंदर में क्या नाम से है, कीवर्ड लिस्ट, किस नाम से भाई, कीवर्ड लिस्ट नाम से है। अब अगर आप इंटर की हिट करेंगे तो आपके सामने जितने सारे पाइथन के रिजर्व वर्ड्स हैं, जितने सारे कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले करेंगे, क्लियर है। तो नो डाउट अबाउट इट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मेरा वीडियो रुक गया था, आप फिर से समझा लीजिए ना थोड़ा। ओके ओके ओके, जस्ट डोंट माइंड। नाउ लिसन टू मी वंस अगेन, मेरी बात को आप दिखाई दे रहा है प्रिंस? यस सर। ओके, नाउ मैंने बताया कि सपोज अभी जो मैंने आपको कीवर्ड का लिस्ट जो लिखवाया वो कहाँ से लाया, मैं तो और कहीं से नहीं, वो पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने बताया क्या कि अगर आपको इसको जानना पड़ेगा कि हमको पाइथन के अंदर हमारे जो कीवर्ड्स है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज होने वाले जितने भी सारे कीज हैं, कीवर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, कीज कहिए, कीवर्ड्स कहिए, ठीक है, या रिजर्व वर्ड्स कहिए, तो उसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने का हमारे पास एक तरीका है, एक सिंटैक्स है उसका। वो क्या है सिंटैक्स, जब भी आप
ओपन करते हैं, क्या ओपन करेंगे आप, पाइथन ओपन करेंगे, वहां पे आप देखेंगे तो आपके पास इंटरेक्टिव मोड खुलता है। मैंने कल ही बताया था कि पाइथन हमेशा इंटरेक्टिव मोड में खुलेगा आपका। ओके, तो आपको एक टाइप करना है, एक सिंटैक्स है इसका कि इंपोर्ट कीवर्ड। ये इंपोर्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कीवर्ड है, राइट, अभी मैंने आपको बताया कि ये कीवर्ड। अब इंपोर्ट का यूज क्यों करते हैं, इंपोर्ट का यूज करते हैं किसी भी प्री बिल्ट फंक्शन को, किसी भी प्री बिल्ट पैकेज को, किसी भी प्री बिल्ट मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की। क्लियर, इज इट क्लियर मिस्टर केशव? यस सर। क्या केशव जी आपको समझ में आ रही बात? क्या केशव आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर जी। समझ में आ रहा है ना आपको? वो है ना, मैंने क्या बताया कि भाई हमें इंपोर्ट, जैसे आप लोगों ने भी इसका लिटरल मीनिंग भी जान सकते हैं, इंपोर्ट मतलब आयात करना होता है। ठीक है, आयात करना, आयात करना मतलब दूसरे देशों से सामान अपने देशों में मंगाना। ठीक है, तो दैट्स इंपोर्ट ना, तो इट हैज सेम मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग फील्ड आल्सो। इसका मतलब भी अपने प्रोग्रामिंग फील्ड में वही है, लेकिन यहाँ देश नहीं होगा, यहाँ दूसरा कोई अदर कंट्री की बात मैं नहीं करूंगा, यहाँ प्री बिल्ट फंक्शंस, प्री बिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस की मैं बात करूंगा। ठीक है, वहां से क्या है, इंपोर्ट लिखा, कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, पैकेज, है ना, तो वहां पे पैकेज कहिए तो इसको मॉड्यूल ऑल्सो कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉड्यूल को, मॉड्यूल मतलब क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के रखा, मॉड्यूल मतलब क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम, और कुछ मत समझ लेना मॉड्यूल मतलब बहुत बड़ा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, वहां पर कीवर्ड नाम से हमारा फाइल बना हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें अपने प्रोग्राम में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे आमंत्रित कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, उसका यूज करना है। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम में उसको इन्विटेशन दे रहे हैं। क्लियर है? अब क्या हुआ, तो क्या ऐसा लिखने के बाद, इंपोर्ट कीवर्ड लिखने के बाद इंटर की जब आप हिट करेंगे, आपके सामने कोई परिणाम नहीं दिखेगा, मन घबराएगा? घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने तो उसको सिर्फ बुलाया है ना। अब आप उसे, जैसे कभी कभी हम लोग के यहाँ पार्टी फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या भेजते हैं, इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। क्लियर ना? तो जब इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, तो क्या इनविटेशन कार्ड भेजते समय वो हमारे पास जो, सपोज कीजिए पार्टी फंक्शन, लोग गिफ्ट लेकर भी आते हैं ना। अब क्या है, क्या वो जैसे आपने कार्ड भेजा गिफ्ट भेज दिया क्या उन्होंने? नहीं, वैसा नहीं भेजते, वो आपके घर आते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आपके घर जब आएंगे तब अपना वो क्या दिखाएंगे, अपना प्रेजेंटेशन आपको फंक्शन के दिन आपको देंगे, प्रेजेंट करेंगे अपना प्रेजेंट जो भी हो। तो उसी तरह से कीवर्ड हो गया, तो कीवर्ड तो उनको बुला लिया, अब उनके पास गिफ्ट क्या था, उनके पास जो गिफ्ट है वह कीवर्ड का लिस्ट है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अगेन फिर इंटर की हिट करने के बाद फिर यहाँ पे टाइप करेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, और जब आप इंटर की हिट करोगे तो पाइथन में जितने भी सारे अवेलेबल कीवर्ड्स हैं सब आपके सामने होगा सर, आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा क्या कि बस कीवर्ड को मैंने जो लिखा दिया, कोई जरूरी नहीं कि आप उसको अगर कोई नोट करने में मिस भी कर गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप नोट करने में मिस कर जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आप क्या करें, पाइथन ओपन करिए, ये दो सिंटेक्स लिखे वहां पे, पहला सिंटेक्स है इंपोर्ट कीवर्ड, और जैसे यहां से इंटर की हिट करेंगे फिर उसके बाद आपको लिखना है कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ठीक है, अब आप इंटर हिट करेंगे तो फिर क्या होगा आपका, अब ये इंटर जब हिट करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ राइट अबाउट इट। कैसे पता चलेगा? क्या केशव जी कुछ कह रहे हैं? केशव जी बोलिए, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वहां पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगा तो कैसे पता चलेगा, वही ये मैंने, कैसे पता चलेगा मतलब आपके सामने वो लिस्ट डिस्प्ले करेगा, है ना, और उसमें हर एक वर्ड्स के बाद देखेंगे जो मैंने दिखाया है वो सारे के सारे, और 35 कीवर्ड्स है, आपको पहले 33 था, 2 इसमें बढ़ गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको वहां पर लिस्ट मिल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा मतलब, आपके सामने जब लिस्ट आ जाएगा, मैंने कहा कि ये सारे के सारे रीजर वर्ड्स, अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए, यार जी की बात में विश्वास नहीं हो रहा कैसे होगा, है ना, तो आप पूरी दुनिया में जाइए और वहां
पूरी दुनिया आपका इंटरनेट होता है, वहां पे सर्च करिए पाइथन कीवर्ड्स, ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगा। उसके बाद और अगर आपको कंफर्मेशन मोर हेल्प चाहिए तो पाइथन ओपन करिए, F1 प्रेस करिए, फिर उसके अंदर जाकर देखिए कीवर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं है, जिस तरह अंग्रेजी के कीवर्ड्स कितने हैं 26 लेटर्स है ना। तो अब 26 लेटर से ही पूरी लैंग्वेज की संरचना हो गई है। तो वो तो लेटर था, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स हैं और ज्यादा नहीं है, 35 से 36 कीवर्ड्स ही हैं हमारे पास, ठीक है। इसी का यूज पूरे पाइथन में होगा, इसी का यूज पूरे पाइथन में होना है, ठीक है। अब आप वहां पे कर देखेंगे तो डेफिनेटली कीवर्ड का ही लिस्ट डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हम कमांड तो वही यूज कर रहे हैं ना, कीवर्ड को डालने का, इंपोर्ट करने का, बुलाने का, लाने का प्रोग्राम, क्लियर। तो वहां जो लिस्ट डिस्प्ले करेगा वो सारे के सारे वर्ड्स आपके कीवर्ड्स ही होंगे, दूसरा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या केशव जी? क्या कैसे कंफर्मेशन करेंगे? ये कीवर्ड्स ही हैं। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। क्योंकि अब इसकी पहचान मैं बताऊंगा आपको। ये तो आपने देख लिया कि सर हमारा लिस्ट है, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती है? जैसे आप इसको टाइप करेंगे इसका कलर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, पहचान का दूसरा नियम, ठीक है। पहचान का दूसरा नियम क्या होता है कि जब आप, अब इसके लिए हम लोग डिफरेंट एडिटर भी यूज करते हैं, जैसे पाइचार्म है, एनाकोंडा है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट हम इसके लिए एडिटर भी यूज करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप स्क्रिप्ट मोड जो आपका है, स्क्रिप्ट मोड जो आपका है पाइथन का, आप वहां भी यूज कर सकते हैं। जैसे पाइथन ओपन किया आपने, पाइथन ओपन करने के बाद मैंने कल बताया था कि जब भी खुलेगा तो इंटरेक्टिव मोड ही खुलेगा। उसके बाद आपको क्या प्रेस कर देना है, कंट्रोल एन प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे देखेंगे दूसरा विंडो खुल जाएगा आपके पास। तो वह जो मोड है हमारा, वह मोड कहलाता है, कौन सा मोड? उसको कहते हैं स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो खुलता है पाइथन आईडीएल, लगता है पाइथन आईडीएल ओपन नहीं किया आपने, क्या कैसे ओपन किया? कैसा? हाँ। पाइथन डाउनलोड कर लिया आपने? तो हाँ। आप वहां पे ओपन करेंगे पाइथन, पाइथन आईडीएलई पे जब ओपन करेंगे तो आपको मैंने बताया कि वहां पे इस तरह आपको अपीयरेंस आता है, इसको कहते हैं इंटरेक्टिव मोड कहिए, ठीक है, या फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट मोड मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद दूसरी बात क्या होगा, जैसे आपका ओपन हुआ और कंट्रोल एन प्रेस करिए, कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद क्या होगा कि फिर दूसरा विंडो खुल जाएगा, कर्सर आपका वहां चला जाएगा और वह जो मोड होगा आपका वो होता है स्क्रिप्ट मोड। वहां पे आप मल्टीपल सेंटेंसेस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरेक्टिव मोड में मल्टीपल सेंटेंसेस लिखने का ऑप्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे आप वहां पे एक सेंटेंस पूरा करेंगे, जैसे इंटर की हिट करेंगे प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरेक्टिव मोड में हम लोग एक लाइन का अगर कोई कमांड हो तो उसके लिए हम लोग इंटरेक्टिव मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मोर देन, और मोर देन वन स्टेटमेंट मुझे लिखना, मोर देन वन सेंटेंसेस, ओके। अब एक से अधिक सेंटेंसेस का प्रयोग मुझे करना हो, ठीक है, तब उस केस में हम लोग स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना हो तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको 60-70 किलोमीटर जाना हो तो आप प्रीफर करेंगे कि बाइक से चले जाएं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक। तो दूसरी पहचान का नियम क्या बताया कि जैसे आप कीवर्ड यूज करेंगे स्क्रिप्ट मोड में तो उसका कलर ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये दूसरा पहचान, अदर वर्ड्स का नहीं होता, अदर वर्ड्स का नहीं होता, राइट। सिर्फ कीवर्ड का ही हमारा लेटर का कलर चेंज होता है, ठीक। अब उसमें क्या है कि हम लोग यूज कर सकते हैं, एडिट प्लस में भी अपना काम कर सकते हैं। एडिट प्लस भी हमारा क्या है, एक एडिटर होता है। अब एडिट प्लस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक।
तो एडिट प्लस क्या है? एडिटर है। पाइचार्म क्या है? एडिटर है। उसकी कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी पे है। ठीक। तो हम लोग को प्रोग्राम कहाँ लिखना है? तो हम लोग को प्रोग्राम हमेशा स्क्रिप्ट मोड में ही लिखना है। क्लियर? नाउ राइट अबाउट। और कोई सवाल है तो पूछिए केशव। आप देखिए, ठीक है। आप पहले इतना ही करिए कि आप जाइए पाइथन का आइडियली ओपन करिए। जैसे आप ओपन करेंगे वहां पर टाइप करिए। ठीक है क्या? छोटे छोटे अभी शुरुआत कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे कैसे हम लोग को यूज करना है। तो आप वहां पे टाइप करिए इंपोर्ट कीवर्ड। हाँ, प्रिंस जी कर रहे हैं। प्रिंस जी सर आ गया ना? आपको नहीं दिख रहा हाँ, होगा तो पर यहाँ सारा आ गया। हम हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना? हमको भी दिख रहा है भाई। अच्छा, थोड़ी है कि नहीं दिख रहा है? आपका ब्लैक वाला छोटा स्क्रीन क्यों खुल कितना रहा है? है आपका? हाँ दिख रहा है। आपका ब्लैक स्क्रीन क्यों खुला? व्हाइट वाला आइडियली क्यों नहीं खोला आपने फ्रेंड्स? कैसे हाँ सर दिख रहा मुझे है बाबू। ब्लैक ही आ रहा है। ठीक। ब्लैक क्यों आ रहा है? व्हाइट वाला आना चाहिए ना? पता नहीं सर, हम तो ब्लैक ही जिस दिन पाइथन डाउनलोड किया उस दिन से ब्लैक ही आ रहा है। नहीं भाई, वो व्हाइट ही आएगा, व्हाइट आएगा। आइडियली पे क्लिक किया है ना आपने? आइडियली का दूसरा को आता है, उस पर क्लिक नहीं करना, नीचे भी लिखा रहता है। आइडियली वाले पे क्लिक करिए। सर देखिए, अगर हम यहाँ इसको कट करते हैं ना, उसमें हम पाइथन ऑन करेंगे ना, तो मेरा सीधा वही ऑन हो जाता है। नहीं, पाइथन का फोल्डर दिखाइए। अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लगता है कि कौन सा है? 3.9? दूसरा कौन सा? हाँ 3.9.5। हाँ 3.9। हाँ 9.5, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से कंट्रोल एन दबाइए, कंट्रोल नेम प्रेस करो। कंट्रोल एन कंट्रोल, हाँ कंट्रोल एन प्रेस कीजिए। कर रहे हैं सर, एन बस टाइप हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आपका ये सही से इंस्टॉलेशन नहीं हो। कंट्रोल दबाए रहना है, एन प्रेस कर देना है। और बोला ना कि व्हाइट वाला स्क्रीन आना चाहिए। ऐसा करो, इसको अनइंस्टॉल करो। ठीक है। ओके सर। क्योंकि कंट्रोल एन प्रेस करेंगे स्क्रिप्ट मोड खुल जाएगा आपका यहाँ। अच्छा और उसमें आएगा पाइथन आईडी, उसका एक फोल्डर बनता है, पाइथन का फोल्डर बनेगा आपके पास। उसमें 3-4 ऑप्शन आएगा। 3-4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन होता है पाइथन आईडीएलई। मेरे पाइथन का ऐसा ऑप्शन बनता है। नहीं नहीं, तो इसको अनइंस्टॉल करो ना। तो ऐसा ठीक ऑप्शन है नहीं सर। आना चाहिए। नीचे देखिए तो पाइथन नीचे क्या लिखा हुआ? पाइथन एडी। हाँ, पाइथन मैनुअल्स, पाइथन मॉड्यूल नहीं है, आप में वो नहीं है। वो डायरेक्ट आपने कुछ और इंस्टॉल कर लिया है, जो उसका रन प्रोग्रामिंग प्रोग्राम मॉड्यूल रन कर दिया। उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है। उसका फोल्डर बनेगा। ठीक। ऐसे सबसे पहली बात सुन लीजिए, उसमें फोल्डर बनेगा और उसमें 4 ऑप्शन होगा आपका। ठीक है। पहला होगा पाइथन आईडीएलई होगा, व्हाइट कलर का स्क्रीन भी खुलेगा। इसको अनइंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल करिए। ठीक है। इतना काम आज ठीक है करिए सर। और कीवर्ड्स की लिस्ट डिस्प्ले करिए। ठीक है, थैंक यू।